झांसी के जंगल में एक दिव्यांग युवक की लाश मिलने से फैल गई सनसनी। जहां लहचूरा थाना क्षेत्र के अक्से गांव का रहने वाला 35 वर्षीय परवीन हुसैन ग्वालियर में किसी ढाबे पर करता था काम। उसके नशे से परेशान होकर परिवार के लोगों ने उससे छोड़ दिया था। मतलब नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत कानपुर चुंगी के पास जंगल में पड़ा मिला शव, जिसके पास था दिव्यांग सर्टिफिकेट, जिसके जरिए उसकी हो सकी शिनाख्त। मृतक की मां सावित्री ने बताया कि 12 साल पहले परवेंद्र की पत्नी रचना की जलकर हो गई थी मौत। आग बुझाते समय परवेंद्र के भी जल गए थे हाथ और मुंह। 3 माह तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद भी नहीं छूटी थी उसकी नशे की हालत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत के कारणों की जांच की शुरू। जालौन जिले में 2 दिन के अंतराल के बाद मंगलवार को एक बार फिर हुई मूसलाधार बारिश, जिससे मौसम तो हो गया सुहाना, लेकिन यमुना नदी का तेजी से बढ़ने लगा है जलस्तर। जिले की कालपी, जालौन और माधोगढ़ तहसीलों से होकर बहने वाली यमुना खतरे के निशान के पहुंच गई है करीब, जिससे बाढ़ जैसी बन गई है स्थिति। कालपी तहसील के ग्राम पडरी और रायड दिवरारा के संपर्क मार्ग पर पानी भर जाने से लगभग 500 लोगों की आवाजाही हो गई है प्रभावित, जिससे संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन हो गया है सतर्क। अपर जिलाधिकारी संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा और राहत कार्यों की की समीक्षा। आपात स्थिति से निपटने के लिए कर लिए गए हैं सारे इंतजाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी का बहराइच जिले में कर दिया स्थानांतरण। वह 2 सितंबर 2023 से ललितपुर जिले में थे तैनात और 21 महीने 25 दिन का रहा कार्यकाल। उनके स्थान पर 2015 बैच के आईएएस अधिकारी अमनदीप दुगी को ललितपुर का नया जिलाधिकारी किया गया है नियुक्त। अमनदीप दुगी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव एपीसी शाखा लखनऊ के पद पर थे कार्यरत। होबा शहर कोतवाली क्षेत्र के जकरिया पीर मोहल्ला में बीती रात एक नकाबपोश बदमाश ने 80 वर्षीय छत्ती बाई के घर में घुसकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। अपने पुत्र खेमराज कुशवाहा से अलग एक मकान में अकेली रहती है वृद्धा, जो रात के समय जब सो रही थी घर में, तभी अंदर घुस आया बदमाश, जिसने महिला के गले से छीन ली सोने की चेन और फिर नोचने लगा नाक की कील। दर्द से चीख पड़ी छत्ती बाई और मचाने लगी शोर, जिस पर बदमाश ने उन पर चाकू से कर दिया हमला, जिससे उनका हाथ हो गया लहूलुहान। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोग, लेकिन तब तक बदमाश हो चुका था फरार। घायल वृद्धा को तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और टीमों का गठन कर बदमाश की तलाश कर दी शुरू। पुलिस के अनुसार जल्द ही इस मामले का कर दिया जाएगा खुलासा। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुनावली कला गांव में रहने वाले 30 वर्षीय सुरेंद्र राजपूत और उनके 10 वर्षीय बेटे आशिक को चारपाई पर सोते समय काट गया था जहरीला सांप, जहां 2 दिन के इलाज के बाद मंगलवार सुबह पिता सुरेंद्र ने तोड़ दिया दम। हालांकि बेटे की हालत में सुधार, जिसका हटा लिया गया है वेंटिलेटर। युवक की मौत से परिवार में मच गया कोहराम। जालौन जिले के कुठौन थाना क्षेत्र अंतर्गत एंको गांव के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह देखने को मिला एक दर्दनाक सड़क हादसा, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई 15 मवेशियों से लदी डीसीएम गाड़ी, जिसमें लदे हुए थे 15 मवेशी, जिनमें से 13 मवेशियों की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 2 अन्य घायल। वहीं हादसे में डीसीएम चालक व क्लीनर भी हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। शिवपुरी के मालबरबे गांव में बीती रात जहरीली गैस की चपेट में आ गए एक ही परिवार के 4 सदस्य, जिसमें 2 मासूम बच्चे, 3 वर्षीय अविक व 5 वर्षीय मानवी की हो गई मौत। वहीं उनके माता पिता की हालत भी बनी हुई है गंभीर, जिन्हें जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। उसके अनुसार प्रथम दृष्टया गेहूं में रखी दवा से बनी जहरीली गैस का प्रतीत हो रहा है मामला। बच्चों को कराया जा रहा है पोस्टमार्टम, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की हो सकेगी पुष्टि। सागर जिले के देवरी क्षेत्र में मंगलवार को रामघाट पुल पर बह रहे पानी में बह गई एक गर्भवती महिला। नागपंचमी के अवसर पर पूजन के बाद घर लौटते समय हुआ है हादसा। देवरी के संजय नगर स्थित रामघाट मंदिर के पास हुई घटना, जहां दशरथ साहू अपनी गर्भवती पत्नी 22 वर्षीय वंदना साहू और बहन के साथ पूजन के बाद बाइक से अपने घर कल्पधाम कॉलोनी लौट रहे थे वापस। रामघाट नाले पर बने पुल पर बह रहा था पानी। पुल पार करते समय तेज बहाव में फिसल गई बाइक, जिससे पानी में गिरकर बह गई वंदना। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाने का किया प्रयास, लेकिन नहीं मिल सकी सफलता। सूचना मिलते ही प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम बुलाकर शुरू कराया रेस्क्यू ऑपरेशन और महिला को ढूंढने का किया जा रहा है प्रयास। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गौर में 80 वर्षीय बुजुर्ग कमतू केवट की तालाब में डूबने से हो गई मौत। कमतू केवट बीती देर रात अचानक घर से हो गए थे लापता। परिजनों ने रात में उनकी की काफी तलाश, लेकिन नहीं चल सका कोई पता। मंगलवार सुबह घर से थोड़ी दूर गांव के बड़े तालाब में उनका शव मिलने से मच गया हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस व ग्रामीणों ने नाव की मदद से शव को निकाला बाहर। परिजनों के अनुसार शौच के लिए बाहर निकले होंगे वह, इसी दौरान तालाब में डूबने से हो गई उनकी मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस।
झांसी के मौरानीपुर में हुए सड़क हादसे में दरोगा के भाई की हो गई दर्दनाक मौत, जहां लहचूरा थाना क्षेत्र के धमनापाए गांव के रहने वाले 72 वर्षीय नंदराम 4 भाइयों में थे सबसे बड़े। उनके एक भाई हरिराम एमपी पुलिस में है दरोगा। नंदराम अपनी बहन से मिलने के लिए बाइक से जा रहे थे उरई, तभी मौरानीपुर थाना क्षेत्र के स्यावरी गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें वह हो गए घायल, जिन्हें परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में कराया था भर्ती। यहाँ इलाज के दौरान मंगलवार को उनकी हो गई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक की तलाश की शुरू। जालौन में सुहाग महल पुल के निर्माण में देरी और घटिया कार्य को लेकर व्यापारियों का मंगलवार को बढ़ गया विरोध, जहां लगातार छठे दिन व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया धरना प्रदर्शन। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर जांच के लिए मौके पर भेजे गए एसडीएम। स्थानीय लोग और दुकानदार जब निर्माण की गुणवत्ता पर उठाने लगे सवाल, तब ठेकेदार और उनके साथियों ने विरोध कर रहे व्यापारियों पर कर दिया हमला और लात घूसों से शुरू कर दी मारपीट, जिससे मौके पर बन गई तनाव की स्थिति। इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। व्यापारियों ने कहा कि अगर आरोपियों पर नहीं हुई कार्रवाई तो वे आंदोलन को करेंगे और तेज। हमीरपुर जिले के जरिया थाना कस्बे में चंडौत गोहांड मार्ग स्थित सरीला तिराहे के पास मंगलवार को अचानक से टूटकर नीचे गिर गई हाई टेंशन लाइन, जिसकी चपेट में आने से उमाशंकर पाल की एक भैंस की मौके पर ही हो गई मौत। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लगा दिया जाम और विद्युत विभाग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। ग्रामीणों का कहना है कि बेहद जर्जर हालत में है गाँव के बीच से गुजर रही हाई टेंशन लाइन। कई बार की शिकायतें, लेकिन उसका नहीं किया गया समाधान, जिस कारण आए दिन हो रहे हैं हादसे। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही कर दिया आश्वासन, तब जाकर खुल सका जाम। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी के युवक ने इटावा की विकलांग युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद कर डाला बड़ा कांड, जहां टोली फतेहपुर थाना क्षेत्र के ककवारा गांव निवासी आनंदी चौधरी ने इटावा की रहने वाली एक विकलांग युवती से इंस्टाग्राम पर की दोस्ती, फिर शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध। इस दौरान आरोपी ने बना लिया अश्लील वीडियो, जिसे वायरल करने की देता रहा धमकी। पीड़िता ने थाने में की शिकायत, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए भेज दिया जेल। दमोह और आसपास के क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते उफान पर है नदी नाले, जहां तेंदुखेड़ा और तारादेही के बीच बहने वाली ब्यारमा नदी में अचानक आए उफान से बाढ़ में फंस गए गोपालपुरा गांव के कौशल गौड़ और उनकी पत्नी आशा रानी। बीती शाम को अपने खेत पर गए हुए थे दंपत्ति। रात भर में पानी का तेजी से बढ़ गया स्तर और गांव के आसपास का इलाका हो गया जलमग्न। सुबह लोगों को मिली इसकी जानकारी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची टीम ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर दोनों को निकाल लिया सकुशल बाहर। वहीं कई गाँवों में आ चुकी है बाढ़, जिससे किसानों की फसलें पूरी तरह से हो गई बर्बाद, जिस पर ग्रामीण प्रशासन से मुआवजे की कर रहे हैं। झांसी में सावन माह में भगवान शिव के भक्तों का सातवें आसमान पर है जोश, जहां विभिन्न संगठनों ने मंगलवार को निकाली शोभा यात्रा। झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर से डीजे के साथ उठाई गई भगवान शिव की 10 फीट ऊंची मूर्ति। इस यात्रा में सैकड़ों की तादाद में युवा, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और सभी दल के नेता रहे शामिल। यात्रा बीकेडी चौराहा, कोतवाली, पुरानी तहसील, जीवन शाह, इलाई चौराहा, झूकनबाग होते हुए मड़िया महादेव मंदिर पर हुई संपन्न। यहाँ शिव भक्तों द्वारा भोलेनाथ का किया गया जलाभिषेक। झांसी में हिंदी सिनेमा जगत के लोकप्रिय गायक किशोर कुमार की 96वीं जयंती के अवसर पर संघर्ष सेवा समिति द्वारा एक शाम किशोर दा के नाम कार्यक्रम का किया जा रहा है भव्य आयोजन, जिसको लेकर प्रेस वार्ता की गई आयोजन, जिसमें समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी ने बताया कि किशोर कुमार की जयंती पर 4 अगस्त को शाम 7 बजे से दीनदयाल सभागार में इस कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन, जिसमें कई कलाकारों द्वारा किशोर कुमार के गानों पर दी जाएगी प्रस्तुति। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर बिहारी लाल आर्य एवं विशिष्ट अतिथि में उपस्थित रहेंगे भानु सहाय। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य करेंगे अध्यक्षता। इस कार्यक्रम में विशेष सम्मानित अतिथियों के रूप में निर्माता, निर्देशक, लेखक राज शांडिल एवं प्रसिद्ध पार्श्व गायक एवं संगीतकार शैलेंद्र कुमार को भी किया गया है आमंत्रित। कार्यक्रम में उपस्थित होकर मंच की बढ़ाएंगे शोभा।